क्या आपने कभी सोचा है कि एक परदेसी स्त्री जो ना तो इजरायली थी और ना ही किसी बड़े घराने से थी, वह कैसे इतिहास का हिस्सा बन गई। कैसे एक साधारण स्त्री जिसका कोई सहारा नहीं था, इजराइल के सबसे महान राजा दाऊद की पूर्वज बनी। यह कोई आम कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और निष्ठा की एक ऐसी गाथा है जो ये दिखाती है कि जब इंसान परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा करता है तो उसका जीवन असाधारण हो जाता है। यह कहानी है रूत की, एक विधवा जो अपने अंधकारमय भविष्य के बावजूद हार नहीं मानती, बल्कि अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देती है। क्या एक परदेसी स्त्री का इज़राइल के इतिहास में इतना बड़ा स्थान पाना महज संयोग था, या इसके पीछे कोई ईश्वरीय योजना थी? आखिर कैसे एक गरीब और बेसहारा स्त्री परमेश्वर के आशीर्वाद से महान वंश का हिस्सा बनी? इस वीडियो में आपको त्याग, संघर्ष, प्रेम और ईश्वरीय अनुग्रह का ऐसा अद्भुत मेल देखने को मिलेगा जो आपके दिल को छू जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये वीडियो आपको न केवल प्रेरित करेगी बल्कि आपको ये भी दिखाएगी कि परमेश्वर अपने विश्वास योग्य लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय इज़राइल में न्यायियों का शासन था और चारों ओर अराजकता का माहौल था। लोग अपनी मर्जी से जी रहे थे और परमेश्वर की आज्ञाओं को भुला बैठे थे। लेकिन ऐसे ही कठिन समय में जब अकाल की मार पड़ी, यहूदा के बेतलहम नगर में रहने वाले एलीमेलेक के सामने एक बड़ा निर्णय था। या तो वह अपने परिवार के साथ अपने देश में संघर्ष करे या कहीं और जाकर नई राह तराशे। आखिरकार जीवन की कठिनाइयों से बचने के लिए एलीमेलेक ने अपने परिवार को लेकर मोआब देश की ओर निकल पड़ा। मोआब, जो इजरायलियों का शत्रु माना जाता था, वहां जाकर बसना आसान नहीं था। लेकिन पेट की भूख और जीवन की सुरक्षा के आगे वह किसी भी कीमत पर अपने परिवार को बचाना चाहता था। समय बीतता गया, लेकिन इस नए देश में भी जीवन वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। फिर एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने नाओमी की दुनिया ही उजाड़ दी। एलीमेलेक का निधन हो गया और अब वह अकेली रह गई, 2 बेटों के साथ एक परदेश में जहां ना कोई अपना था और ना कोई सहारा। लेकिन नाओमी को अपने बेटों की चिंता थी। वर्षों बीत गए और नाओमी के बेटे बड़े हो गए। उन्होंने मोआबी स्त्रियों से विवाह कर लिया। एक का नाम ओर्पा था और दूसरी का नाम रूत। नाओमी ने सोचा कि अब शायद उसका परिवार फिर से बस जाएगा। शायद परमेश्वर ने उसके जीवन में कुछ अच्छा रखने की योजना बनाई होगी। पर समय ने एक और कठोर परीक्षा ली। कुछ ही वर्षों बाद नाओमी के दोनों बेटे मर गए। अब वह पूरी तरह अकेली रह गई। ना कोई पति, ना कोई संतान, ना कोई सुरक्षा। वह 2 युवा विधवाओं के साथ खड़ी थी जिनका भविष्य भी अब अनिश्चित था। एक पल ही में नाओमी की दुनिया बदल चुकी थी। कभी जो परिवार आशा और समृद्धि की तलाश में मोआब आया था, अब वह शोक और निराशा में डूब चुका था। नाओमी अब सोचने लगी, क्या ये सब मेरी गलती थी? क्या मुझे बेतलहम छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए था? क्या परमेश्वर ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है? वह अब अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ी थी। आगे क्या होगा? क्या वह इस परदेश ही में रह जाएगी या अपने टूटे हुए दिल के साथ वापस लौटेगी? और उसकी बहुएं ओर्पा और रूत, वे क्या करेंगी? क्या वे भी उसे छोड़ देंगी या उनके जीवन की यह परीक्षा एक नया मोड़ लेगी? यही वह क्षण था जब नाओमी को एक बड़ा निर्णय लेना था। एक ऐसा निर्णय जो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि इतिहास की दिशा भी बदल सकता था। नाओमी के जीवन में दुखों का अंत नहीं हो रहा था, लेकिन एक दिन उसे एक ऐसी खबर मिली जिसने उसके दिल में एक नई आशा जगा दी। उसने सुना कि इज़राइल में अब अकाल समाप्त हो गया है। परमेश्वर ने अपने लोगों पर फिर अनुग्रह किया है और बेतलहम में अनाज की भरपूर फसल हो रही है। ये खबर सुनते ही नाओमी ने निर्णय लिया, अब और नहीं वह अपने देश लौटेगी। लेकिन उसके सामने एक सवाल था, क्या उसकी बहुएं भी उसके साथ जाएंगी? वे तो मोआब की रहने वाली थी। उनका परिवार, उनका जन्म स्थान यही था। नाओमी नहीं चाहती थी कि वे उसके तरह दुख झेले। उसने अपने दोनों बहुएं
ओरपा और रूत से कहा, तुम अब भी युवा हो, तुम अपने माता पिता के घर लौट जाओ, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सकता है। मेरी तरह विधवा होकर जीवन बिताने की कोई ज़रूरत नहीं। ओरपा की आंखों में आंसू थे। उसने नाओमी को गले लगाया, उसका आभार व्यक्त किया और भारी मन से अपने घर लौट गई। लेकिन रूत वहीं खड़ी रही, उसने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। नाओमी ने फिर समझाया, बेटी तू भी लौट जा, मैं तुझे कोई भविष्य नहीं दे सकती, मैं खुद बेसहारा हूँ। लेकिन रूत टस से मस नहीं हुई। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था, उसके शब्दों में अपार प्रेम और निष्ठा थी। उसने जो कहा वह इतिहास में अमर हो गया। जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू ठहरेगी वहाँ मैं भी ठहरूंगी। तेरा देश मेरा देश और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यह कोई साधारण वचन नहीं थे, यह केवल एक बहू का अपनी सास के प्रति प्रेम नहीं था, बल्कि यह एक स्त्री का अपने पिछले जीवन को पूरी तरह छोड़कर एक नए जीवन को अपनाने का साहसिक निर्णय था। रूत जानती थी कि बैतलहम में उसका कोई नहीं था। वह जानती थी कि एक परदेसी स्त्री के रूप में उसे संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन उसने अपने भविष्य को नाओमी के साथ बांध लिया। वह न केवल नाओमी के प्रति निष्ठावान थी, बल्कि उसने इज़राइल के परमेश्वर को भी अपना परमेश्वर मान लिया। रूत का यह निर्णय केवल उसका नहीं था, यह ईश्वरीय योजना का हिस्सा था। एक विधवा, एक परदेसी जिसे शायद कोई महत्व नहीं देता, वह इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक बनने वाली थी। लेकिन उसे यह सब अभी नहीं पता था। उसे तो बस इतना पता था कि वह नाओमी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नाओमी और रूत के लिए बैतलहम लौटना आसान नहीं था। वे एक उजड़े हुए भविष्य के साथ लौट रही थी। ना कोई घर, ना कोई धन, ना कोई सहारा। दो विधवाएं जो समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग में गिनी जाती थी, अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थी। बैतलहम में उनका स्वागत तो हुआ, लेकिन जीवन अब भी कठिन था। रूत समझ गई थी कि यदि उन्हें जीवित रहना है तो उसे कुछ ना कुछ करना ही होगा। लेकिन उसके पास कोई कौशल नहीं था, ना ही कोई संपत्ति। तब उसे एकमात्र उपाय दिखा, खेतों में जाकर अनाज के दाने बीनना। उस समय इज़राइल में एक परंपरा थी कि कटाई के समय खेतों में गिरे हुए अनाज के दाने गरीब विधवाओं और परदेशियों के लिए छोड़ दिए जाते थे। यह परमेश्वर का विधान था, ताकि बेसहारा लोग भी भूखे ना रहें। रूत ने निश्चय किया कि वह इस अधिकार का उपयोग करेगी और खेतों में जाकर अनाज बीनकर नाओमी के लिए भोजन लाएगी। वह सूरज उगने से पहले निकल पड़ी, बिना ये जाने कि किस खेत में जाएगी, किससे सामना होगा। लेकिन यह कोई संयोग नहीं था कि वह जिस खेत में पहुंची वह एक संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति का था। उसका नाम था बोअज। बोअज न केवल धनी था, बल्कि परमेश्वर से डरने वाला, दयालु और भला व्यक्ति भी था। जब वह अपने खेत पर आया तो उसने मजदूरों के बीच एक नई स्त्री को अनाज बीनते देखा। उसकी सादगी और मेहनत और उसकी आंखों में झलकता आत्मसम्मान कुछ अलग ही था। उसने अपने सेवकों से पूछा, यह स्त्री कौन है? मजदूरों ने बताया, यह वही मोआबी स्त्री है जो नाओमी के साथ लौटी है। वह सुबह से बिना थके काम कर रही है। उसने हमसे अनुमति मांगी थी कि वह खेत के कोने से अनाज बीन सके। बोअज यह सुनकर चकित रह गया। उसने रूत के बारे में बहुत कुछ सुना था, कैसे उसने नाओमी का साथ नहीं छोड़ा, कैसे उसने अपने परिवार और अपने देवताओं को त्याग कर इज़राइल के परमेश्वर पर विश्वास किया। उसकी निष्ठा और त्याग ने बोअज के हृदय को छू लिया। उसने तुरंत अपने मजदूरों से कहा, इस स्त्री को मत रोकना। जब यह अनाज बीनने आए तो इसे बिना किसी बाधा के काम करने देना, बल्कि जब तुम कटाई करो तो जानबूझकर कुछ अनाज के दाने गिरा देना, ताकि यह अधिक बटोर सके। इसे कभी ना लगे कि यह परदेशी है, बल्कि इसे हमारे लोगों की तरह महसूस हो। रूत को यह नहीं पता था कि उस दिन उसके जीवन में एक नया अध्याय खुल चुका था। वह अपनी निष्ठा के कारण अनजाने में एक ऐसे व्यक्ति की कृपा प्राप्त कर रही थी जो न केवल उसके लिए वरदान साबित होगा, बल्कि उसका नाम इतिहास में अमर करने वाला था। रूत खेतों से अनाज लेकर जब भी घर लौटती, नाओमी बड़े ध्यान से उसे देखती। हर दिन रूत के पास पर्याप्त अनाज होता और नाओमी को यह समझते देर नहीं लगी कि रूत पर कोई ना कोई विशेष कृपा कर रहा है। जब रूत ने बोअज का नाम लिया तो नाओमी के मन में आशा की एक किरण जागी। नाओमी ने विस्मय से कहा,
क्या तुम जानती हो कि वह कौन है? वह हमारा निकट संबंधी है, हमारा उद्धारकर्ता। इजरायली परंपरा के अनुसार यदि कोई पुरुष निसंतान मर जाता है तो उसके परिवार का सबसे निकटतम पुरुष संबंधी उस विधवा से विवाह कर सकता था ताकि मृत व्यक्ति का नाम और विरासत आगे बनी रहे। यह परमेश्वर का एक विधान था जिससे बेसहारा विधवाओं को सुरक्षा और सम्मान मिलता था। नाओमी अब समझ चुकी थी कि परमेश्वर ने शायद उनकी स्थिति को बदलने की योजना बनाई है। उसने रूथ को सलाह दी थी कि वह बड़ी बुद्धिमानी और विनम्रता के साथ आगे बढ़े। बेटी, आज तक तुमने केवल मेहनत की है, लेकिन अब समय है कि हम प्रार्थना और विवेक से सही कदम उठाएं। यदि बोअज सच में हमारा उद्धार करता है तो हमें उसे यह याद दिलाना होगा। नाओमी ने रूथ को निर्देश दिया कि जब कटाई का पर्व समाप्त हो और बोअज अनाज के ढेर के पास विश्राम कर रहा हो, तब वह अत्यंत विनम्रता के साथ उसके पास जाए और अपने अधिकार का दावा करे जो परमेश्वर ने उसे दिया था। रूथ ने नाओमी की हर बात मानी। वह रात के समय चुपचाप गई और बोअज के पास जाकर उसके चरणों में बैठ गई। यह कोई अनैतिक कार्य नहीं था, बल्कि यह प्राचीन रीति का एक प्रतीक था जिससे रूथ ने विनम्रता से यह अनुरोध किया कि यदि बोअज सहमत हो तो वह अपने अधिकार का उपयोग करके उससे विवाह करे और उसे सुरक्षा प्रदान करे। रात के अंधेरे में जब बोअज की नींद खुली तो उसने रूथ को अपने पैरों के पास बैठे देखा और विस्मय से पूछा, कौन हो तुम? रूथ ने धीरे से उत्तर दिया, मैं आपकी दासी रूथ हूँ। कृपया मुझे अपने आंचल की छाया में स्थान दें, क्योंकि आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। बोअज रूथ की इस निष्ठा और विनम्रता से प्रभावित हुआ। वह जानता था कि यह केवल एक विवाह का अनुरोध नहीं था, बल्कि यह विश्वास, प्रेम और ईश्वरीय व्यवस्था के प्रति आदर का प्रतीक था। बोअज ने कहा, तुमने युवा पुरुषों के पीछे भागने के बजाय अपने परिवार की भलाई के लिए सोचा। तुम्हारा यह कार्य तुम्हारी पूर्व निष्ठा से भी बढ़कर है। चिंता मत करो, मैं अवश्य इस विषय में सही मार्ग अपनाऊंगा। लेकिन बोअज ईमानदार था। उसने तुरंत कहा, हाँ, मैं उद्धार करता हूँ, लेकिन मुझसे भी निकट एक और संबंधी है। हमें पहले उसे अवसर देना होगा। यदि वह यह उत्तरदायित्व नहीं लेता तो मैं पूरे मन से तुम्हें स्वीकार करूंगा। बोअज ने उसी रात नगर के बुजुर्गों को एकत्र किया और कानूनी प्रक्रिया शुरू की। उसने उस निकट संबंधी को बुलाया और उसे अवसर दिया कि यदि वह चाहे तो नाओमी की संपत्ति को ले और रूथ से विवाह करे। लेकिन जब उस व्यक्ति ने सुना कि उसे रूथ से भी विवाह करना होगा तो उसने इनकार कर दिया। अब कोई बाधा नहीं थी। नगर के बुजुर्गों और गवाहों के सामने बोअज ने अपने अधिकार की पुष्टि की और विधि का पूरा पालन करते हुए रूथ को अपनी पत्नी बना लिया। रूथ जो कभी एक परदेसी थी, जो कभी विधवा और बेसहारा थी, अब इज़राइल के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की पत्नी बन चुकी थी। लेकिन यह केवल उसकी कहानी का अंत नहीं था, यह तो एक नई शुरुआत थी जो इतिहास में अमर होने वाली थी। समय बीतता गया और रूथ के जीवन में एक नई सुबह आई। जो स्त्री कभी प्रदेश में आई थी, जो विधवा होकर संघर्ष कर रही थी, जिसे इज़राइल में कोई पहचानने वाला नहीं था, अब वह बोअज के घर की स्वामिनी थी। लेकिन यह कहानी केवल यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर की योजना उसके लिए कहीं अधिक महान थी। कुछ समय बाद परमेश्वर ने रूथ और बोअज को एक पुत्र से आशीषित किया। जब इस खबर ने बैतलहम में दस्तक दी तो नगर की स्त्रियों ने नाओमी को घेर लिया। नाओमी, देखो, परमेश्वर ने तुझे फिर से आनंद से भर दिया। यह बालक तेरे घर का दीपक होगा, तेरा वंश अब कभी न मिटेगा। नाओमी, जिसने अपने जीवन में केवल हानि और दुख ही को देखा था, अब अपनी बाहों में उस बच्चे को थामे हुए थी जो उसके परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने वाला था। वह आंसुओं से भरी आंखों से बालक को देखती रही और उसके मन में केवल एक ही भावना थी, परमेश्वर की अटल भलाई। उस बालक का नाम रखा गया ओबेद। लेकिन यह केवल एक संतान का जन्म नहीं था, यह एक वंश की नींव थी। ओबेद आगे चलकर यिशै का पिता बना और यिशै वह व्यक्ति बना जिसका पुत्र इज़राइल का सबसे महान राजा हुआ, राजा दाऊद, एक मोआबी स्त्री जिसने केवल अपने विश्वास और निष्ठा के बल पर जीवन का मार्ग चुना। वह अब इज़राइल के सबसे प्रतिष्ठित राजवंश की पूर्वज बन चुकी थी। उसे ना तो कोई सत्ता की लालसा थी, ना ही सम्मान की आकांक्षा।
उसने तो केवल अपने परिवार के प्रति प्रेम दिखाया, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखा और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन किया। लेकिन परमेश्वर ने उसके छोटे से विश्वास को इतनी महान विरासत में बदल दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज भी जब भी इतिहास में दाऊद का नाम लिया जाता है तो कहीं ना कहीं रूत का नाम भी जुड़ा रहता है। एक स्त्री जो परदेश से आई थी लेकिन अपने विश्वास के कारण अनंत काल तक इज़राइल के इतिहास में अंकित हो गई। रूत की कहानी केवल एक विधवा स्त्री की कहानी नहीं है, यह परमेश्वर की अनंत कृपा है। यह हमें सिखाती है कि कोई भी कितना ही असाधारण क्यों न हो, यदि उसमें प्रेम, विश्वास, निष्ठा है तो परमेश्वर उसके जीवन को अद्भुत रूप से बदल सकता है। रूत केवल एक परदेसी स्त्री नहीं थी, बल्कि वह परमेश्वर की योजना का हिस्सा थी जिससे इज़राइल का महानतम राजवंश उत्पन्न हुआ। यह कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं तो वह कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यदि हम विश्वास योग्य बने रहें तो परमेश्वर हमें आश्चर्यजनक रूप से आशीषित करता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और इस अद्भुत संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। हाँ, ऐसी और भी बाइबल पर आधारित प्रेरणादायक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर का प्रेम, शांति आपके जीवन में बनी रहे। जय मसीह की।